हेलो एवरीवन, you're watching इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सोनाली। आज ये इंटरव्यू थोड़ी मिक्स्ड होने वाली है, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि कुड़ी बॉम्बे दी है और फिल्म उनकी आने वाली है पंजाबी। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ब्यूटीफुल मायरा। हेलो जी, थैंक यू। कैसी हैं आप? वधिया, आप कैसे? मैं बहुत अच्छी, और ये कितनी प्यारी चीज़ है ना, मैं हिंदी में पूछ रही हूँ, पंजाबी में जवाब दे रही हूँ क्योंकि फिल्म पंजाबी है। पहली बात, कंग्रेचुलेशन फॉर योर फिल्म। सो मच, थैंक यू। आप बहुत खूबसूरत लग रही है। फिल्म का पोस्टर देखा, ट्रेलर देखा, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग पंजाबी। तो वैसे तो कहते हैं कि एक कलाकार के लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी आई जस्ट वांट टू नो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग पंजाबी एंड देन पंजाब में आना। वैसे तो एक गाना भी आप कर चुकी हैं और आई थिंक 2 फिल्में आने वाली हैं। ओह माय गॉड, ओके, आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ। इस साल दो। लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेस। जी, एक्चुअली मैंने साउथ में भी फ़िल्म्स कर चुकी थी और आई रिमेंबर वहाँ पे ना ज़्यादा औखा था मेरे लिए, क्योंकि एटलीस्ट पंजाबी हिंदी से मिल-जुलती है। पर वहाँ पे मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यहाँ पे आई फ़ील लोग भी बहुत 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 स्वीट है, बहुत वार्म है, और मेरे बहुत मदद किए। मेरे को-स्टार्स भी नेहा, शरण, महनाज़, उन लोग मेरे साथ बैठते थे। अगर मैं नेहा को बोलती थी कि प्लीज़ मेरे साथ आके लाइन्स कर दो, मुझे मीनिंग लिख दो, हिंदी में एक बार बोल दो ताकि मैं समझ सकती हूँ, वो करते थे मेरे साथ। एंड आई फ़ील ऐसे इतने सपोर्टिव लोग मैंने बॉलीवुड में भी नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पंजाब में आकर आई थिंक मेरा एक अच्छा डिसीजन था। अरे ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी तो आप आगे आगे देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो फिल्म गाने आए हैं। आई एम श्योर आप अपने डिसीजन पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगी। कैसा लगा पंजाब में काम करके? वो तो वैसे खैर मैंने सुन ही लिया, बट इससे पहले कि आप पंजाबी फिल्में देखती थी, जब आप ऑफ कोर्स आप बॉम्बे में काम करती है, जब आप बॉम्बे से यहाँ आई, तो क्या होता है ना कि एज अ ऑडियंस हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो कितनी की ऑब्जर्वेशन थी पंजाबी इंडस्ट्री को लेकर? तो आई वुड से लाइक मैंने एक दो पंजाबी फिल्म्स देखी थी। आई रिमेंबर आई सॉ चल मेरे पुत बहुत साल पहले, और रिसेंटली, नॉट बिकॉज मैं पंजाब आ रही थी, बट रिसेंटली आई रिमेंबर देयर वाज सौकन सौकने, जिसके बारे में मुंबई में भी चर्चा हो रहा था। तो इसीलिए मैंने ये फ़िल्म देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली आई थॉट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट केम आउट दैट ईयर, बिकॉज़ यार ऐसे कहानी मैंने कभी देखा नहीं। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द पंजाब इंडस्ट्री, कि धीरे धीरे जिस तरह से इन लोग फिल्म्स बना रहे हैं, बॉलीवुड में मैंने नहीं देखा, साउथ में मैंने नहीं देखा। तो जो कहानियाँ आ रहे हैं बहुत नए हैं, बहुत फ्रेश है, एंड आई फील इसीलिए ये इंडस्ट्री भी इतनी बढ़ रही है इतनी जल्दी। लाइक इफ़ यू सी कैरी ऑन जट्टा 3, दे क्रॉस्ड 100 crores, जो कि कभी हुआ नहीं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये तो अभी होनी, लाइक ये तो बस शुरुआत है पंजाब सिनेमा के लिए। मैं जानती हूँ कि क्या 3-4 सालों में आप लोग, मतलब पूरा इंडिया पंजाबी फ़िल्म्स देखने वाले हैं, एंड इट्स गोना बी कंसिडर्ड हिंदी सिनेमा। ना सिर्फ पंजाबी फ़िल्म्स, ना सिर्फ रीजनल फ़िल्म्स, पर ये पूरा हिंदी सिनेमा के अंडर आएगा और सारे लोग जाके देखेंगे, क्योंकि आजकल भाषा का कोई बैरियर नहीं है। अगर हम लोग मनी हाइस्ट देख सकते हैं, हम और ओटीटी के दूसरे कोरियन शोज़ देख सकते हैं, तो मतलब हमारा रीजनल सिनेमा का क्या है? मतलब हम सब देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, और कमिंग इट फ्रॉम एन एक्टर जिन्होंने तो हर ऑलमोस्ट सब इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। इफ़ आई वांट टू आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन पंजाबी में काम कर चुके हो, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हो और साउथ में भी काम कर सकते हो, तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स एंड प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली वर्किंग इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो क्या कहेंगी आप? सी आई फील हर इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ होते हैं, बुरे चीज़ भी होते हैं। आई मीन सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है आजकल, फिर तो मज़ा ही नहीं आता है ना। तो आई वुड से वन वेरी पॉजिटिव थिंग पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में ना, कि लोगों का कल्चर, लोगों का जो वार्मथ होता है ना, मतलब सेट का माहौल बहुत अच्छा रहता है। हम सीरियस फिल्म भी कर रहे थे, लाइक चिड़िया ता चंबा एक सीरियस फिल्म है, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि यार हमें हर वक्त सीरियस होना पड़ेगा या कोई सता रहा है। नहीं, हम सब हंसते थे सेट के पीछे, और ऑफ कोर्स शूटिंग के टाइम पे हम सब अपने किरदार में आते थे। एंड दैट्स व्हाट आई रियली रियली लाइक, कि माहौल यहाँ पे, मेरा सबसे फेवरेट माहौल पंजाब का ही है। फिर आई वुड से द ड्रॉबैक, आई फील हर चीज़ जब आप ग्रो कर रहे हैं ना, आप लोग, मतलब हम सब मिस्टेक्स करते हैं और फिर ये गलती से हम सीखते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वुड से अबाउट पंजाब इंडस्ट्री भी, कि यार
ऑफ कोर्स गलती होने वाली है, लेकिन जिस तरह से लोग सीखते हैं और ये गलती वापस कभी नहीं करते, आई से इट्स वेरी कमेंडेबल। और जो कि मैंने ये बॉलीवुड में नहीं देखा, उन लोग को भी पता है गलती करेंगे तो चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा, हम अगले फिल्म बनाएंगे, हम लाइक वो गलती लाइक देख लेंगे बाद में। सो आई फील जो ऑडियंस यहाँ के हैं ना, जिस तरह से उनको ये नए नए चीज़ मिलने को दिख रहा है, आई मीन सॉरी, ये नए नए फिल्म्स मिलने को देख रहे हैं, आई फील ये बदलेगा इस इंडस्ट्री को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से। That's so great. I mean, it's a big compliment for the all Punjabi industry lovers out there. अगर मैं मल्टी स्टार फिल्म में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करूँ ना, बिकॉज क्या होता है कि इतने सारे स्टार्स होते हैं एंड दैट इनसिक्योरिटी कम्स आउट ऑटोमेटिकली, मे बी इसका किरदार ज़्यादा बड़ा है और या इसके आउटफिट या इसका लुक्स, व्हाटएवर इट इज़, इट कैन बी एनीथिंग। तो उस सेंस ऑफ सिक्योरिज्म को या सिक्योरिटी को हाउ डू यू हैंडल दैट कि अगर वो इनसिक्योरिटी आए तो? आई थिंक OTT की वजह से आप लोग को ensemble स्टार कास्ट मिलने का वो मौका मिल रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट फील इनसिक्योर, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स कर चुकी हूँ जिसमें मेरा पार्ट बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने वो लाइक याद दिलाया ऑडियंस को कि हाँ मैं इस फिल्म में हूँ, मेरे किरदार को याद रखो, और वो याद रखते थे क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस पावरफुल था। तो आई फील अगर आप एक अच्छा कलाकार है तो आपको बस 5-10 मिनट ही चाहिए और दैट्स इट। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं बात पंजाबी इंडस्ट्री करूँ, इस पर्टिकुलर फिल्म की करूँ, तो वैसे आप पंजाब में किसी एक्ट्रेस को फॉलो करती है, आपको लगता है शी इज़ माई फेवरेट? आई लव नीरू बाजवा। आई रियली, मैं उसकी काम में देखती हूँ, उसके काम में देखती हूँ, जिस तरह से वो फिल्म्स प्रोड्यूस भी करती है, जिस तरह से वो स्क्रिप्ट्स चूज़ कर रही है आजकल। आई रियली लाइक, लाइक आई एम वेटिंग टू सी बहू बारिया, बूहे बारिया, सॉरी बूहे बारिया। आई एम वेटिंग टू सी दैट। Okay, so yesterday only I was in the premiere of the film. It's a lovely film, yes. और जब परसों चौथी नीरू बाजवा जी से बात हो रहे थे, इंटरव्यूज़ हुए, तो आई मीन शी वाज लाइक कि कली जोड़ा जब मैंने बनाई तो आई न्यू दैट पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट विमेंस, एंड वो बात करने लगे और उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट उठाए हैं जो हमें लगता है कि अच्छा ये भी बन सकता है, मतलब पंजाब कॉमेडी से उठ के क्या इस लेवल तक भी जाएगा। तो दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग। Yes, no, absolutely. I feel you have निर्मल ऋषि जी, BN शर्मा सर, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं इस इंडस्ट्री में जो कि इतने ब्यूटीफुल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं ना, मतलब आई रियली वांट पीपल टू सी मोर, बिकॉज आई फील पंजाबी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बहुत बहुत अच्छे हैं, एंड अ लॉट बेटर देन सम ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, डेफिनेटली। Wow, so our girl is in a mood, she's very blunt about things, which is, I believe, good आजकल की दुनिया में। तो अगर मैं बात आपकी आने वाली फिल्म की करूँ, चिड़िया दा चंबा, जब स्क्रिप्ट आई तो हाउ इज़ द रिएक्शन? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट विमेन, इट इज़ ऑल अबाउट गर्ल्स, तो क्या लगा, कितना चैलेंजिंग लगा रोल? नहीं, मैं तो सच सच बोलती हूँ। जब प्रेम सर ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि वुड यू बी इंटरेस्टेड, आप एक 4 हीरोइन की फ़िल्म कर रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं 4 हीरोइन की फ़िल्म क्यों करूँ। मैंने ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ किया जहाँ पे 4 लड़कियाँ थे। सो आई वाज लाइक आई हैव डन इट, पर आई डोंट नो। पर फिर मैंने पूरा नरेशन सुन लिया और आई रिमेंबर वो फ़ोन रखने से पहले, क्योंकि प्रेम सर ने ही बोला कि आप थोड़ा सा सोच लो फिर मुझे बता दो। मैंने बोला सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये फ़िल्म करनी है। डोंट वाई, मुझे नहीं सोचना है, आप मुझे ये करनी है, अभी आप बता दीजिए अभी कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट आई डोंट केयर, मुझे ये फिल्म करनी है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर एक कहानी एक एक्टर को इतना एक्साइट कर सकता है तो आप सोच लो ऑडियंस को कैसे लगेगा। और अगर हम बात करें टाइटल चिड़िया दा चंबा, तो एक बहुत फेमस कोट है पंजाब में। अगर मैं आपसे पूछूं, बीइंग अ गर्ल, कभी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जब आपको लगा होगा कि मैंने सारी दहलीज और सारी सरहदें पार करके कुछ अपने लिए किया है? बिकॉज इन नाउ डेज इट हैपन्स कि स्पेशली आवर मदर्स और जो घर पे लेडीज़ हैं, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ थिंग्स कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेसिकली मेंटल हेल्थ इज़ नॉट एन इशू फॉर देम, दे जस्ट लेट गो थिंग्स। सो हाउ डू यू सी दीज थिंग्स, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड टू यू इन योर लाइफ आज तक, जब आपको लगा कि येस आई टुक माई स्टैंड फॉर समथिंग? आई फील बिकॉज जब मैंने पहले शुरू किया था इस इंडस्ट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टार्टेड एट 16 ईयर्स ओल्ड। मैं 16 साल की थी जब मैंने मॉडलिंग ही शुरू किया। सो फॉर मी, जब मैं ये सब नई चीज़ देख रही थी, मैं मुंह बंद रख के चलती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कि यार अगर मैं कुछ बोलूँगी या मना भी करूँगी किस चीज़ के लिए, या मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल लग रहा है और मैं बोल दूँ कि ये शायद एक पूरा हिस्सा बन जाएगा, और मैं पूरा सिचुएशन नहीं बनाना चाहती थी। सो मैं चलती थी, पर वो रिग्रेट था मेरे अंदर, अभी भी था। तो मैं ये मूवी
करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई लड़की ना उनके मुंह बंद रखे ना चले। अगर स्टैंड लेना है तो ले लीजिए। आजकल सोशल मीडिया है आपके हाथ में। लड़कों भी बहुत 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 सपोर्टिव बन गए हैं, आई हैव टू से। आपके लाइक सिस्टर्स, ब्रदर, परिवार आपको सपोर्ट करेंगे आजकल। आई मीन आई रियली फील दैट कि आजकल लड़की दबा के रख के मत चलो, मुंह खोलो, सब आएंगे सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही। और मायरा, जिस तरीके से आप बोल रही हैं और आई थिंक लोग सुनेंगे, एक ना इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को, स्पेशली जो विमेन ओरिएंटेड फिल्म में काम कर चुके हैं, उनसे ये बात की है कि आजकल बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ हमारे फेवर में है, तो शायद हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। देयर इज़ अ टर्म फेमिनिस्ट एंड द अदर इज़ फेमिनिज्म। बहुत सारी लड़कियों ने फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट को जो है मिला दिया है और वो भूल जाती है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप लड़की हैं। अगर आप एक लड़की है तो आप एक मर्द को किसी भी तरह से ट्रीट कर सकती है। आई थिंक, what do you want to say about these things? No, I don't think that's fair. I think being a feminist means equality. ना कि लड़कियों लड़कों से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फेयर होना पड़ेगा। अभी हम इक्वालिटी के लिए इतना मर रहे हैं, इतना मर रहे हैं, हम इतना झगड़, लाइक यू नो, सबके साथ सालों के लिए हम झगड़ते रहते थे कि नहीं, हमें मर्द की तरह ट्रीट कीजिए। तो अगर हम अभी ये नया तौर पे जाएंगे जहाँ हमको लगता है कि नहीं हम मर्द से बेटर है ना, ये सारा काम बिगड़ जाएगा। तो मैं हमेशा मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी भाई है, 1 साल छोटा ही है, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि आप दोनों इक्वल हैं, ना तू उससे बेटर है ना वो आपसे बेटर है। तो मैं ये मानती हूँ सब इक्वल है मेरे आँखों में। एक्चुअली गुड। मुझे लगता है हर किसी को ऐसे ही समझना चाहिए। और अगर हम फिल्म की बात करें, क्योंकि आप पहली बार मिली हैं तो बहुत सारी बातें हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म ओनली, कि कुछ किरदार के बारे में बताइए जितना कि आप रिवील कर सकती हैं। तो मेरे किरदार सबसे ज़्यादा एक्शन करती है इस फिल्म में। या एक बहुत ख़ास बात यही है, और आई थिंक इसीलिए मैंने हाँ भी कह दिया प्रेम सर को, क्योंकि मुझे एक्शन फिल्म करनी ही करनी थी। और फिर जब ये मौका आया मेरे हाथ में ना, मैं नहीं छोड़ सकती थी। तो जिस तरह से मैं एक्शन करती हूँ, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैटाडोर चलाती हूँ, मैं बंदूक चलाती हूँ, गुलाटी मारती हूँ, मुझे मारते हैं लोग, या खून निकलता है दूसरे नाक से, सिर पे कट होता है। बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत मज़ा आया। और मिट्टी में भी बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, तो ये पूरा देखने में आपको भी मज़ा आएगा जितना मज़ा मुझे आया शूट करने में। ऑफ कोर्स देखने में मज़ा आएगा और शूट में भी मज़ा आएगा। कुछ एक्शन करते हुए कोई एक्शन हुआ, कुछ कहीं चोट वोट लगी? आई थिंक पीठ पे थोड़ा सा चोट लगी थी, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे मैं वैसे भी जिम में रहती हूँ। या अगर आप मेरे इंस्टाग्राम देखोगे ना, यूल सी मैं फ़िटनेस में, लाइक यू नो, मैं बहुत काम करती हूँ मेरे फ़िटनेस पे, मेरे बॉडी पे। और मैं मानती थी पहले से ही कि आपको जिम जाना ही चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार जाना ही जाना चाहिए। तो आई थिंक मेरा फ़िटनेस बहुत अच्छा था, और आई थिंक उसके वजह से ज़्यादा चोट नहीं लगा मुझे। बट 1-2 बार पीठ का थोड़ा सा होता था, लेग का थोड़ा सा स्प्रेन हुआ, लेकिन फिर भी मैं भी बोलती थी कि मैं मर्द से कुछ कम नहीं हूँ, चलो सेट पे शॉट करेंगे ही करेंगे, आई डोंट केयर। दैट्स ग्रेट। और तभी तो इतना अच्छा मास्टरपीस बन के आया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि इतनी लंबी रो आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मायरा, जिन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म चिड़िया दा चंबा के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो कितनी फिटनेस फ्रीक है, फिर उन्होंने बताया कि इस फिल्म में लोग कितने वेलकमिंग थे, कितना मज़ा आया। आई थिंक ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। नमस्कार।